हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू लेलो साइंस। बहुत बहुत स्वागत है आपका लेलो साइंस में। और वो घड़ी आ ही गई जिसका इंतजार था हम सभी को। हमारा इंग्लिश का पेपर खत्म भी हो गया और हम सभी ने अपनी सफलता के झंडे भी गाड़े। ठीक है, मैंने कल ही कहा था कि एग्जामिनेशन में आप लिखते हैं, बट आपके साथ साथ हम भी लिखते हैं। ठीक है, हालांकि हमारा माध्यम आप होते हैं, निमित्त आप होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, कल जो भी क्वेश्चन हमने दावे के साथ आपको दिया था, एक्चुअली ये सिलसिला तो काफ़ी पहले से शुरू हो गया था। हम आपको हमेशा जो कोर्स के दौरान हमने आपको हमेशा बताया कि ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, और वो सारा चीज़ आया है। तो बस भगवान की कृपा है और आप सही बच्चों का मेरे ऊपर विश्वास है, जिसके कारण कि हम ऐसा कर पाते हैं। ठीक है, क्या नहीं लड़ा, कौन सा क्वेश्चन नहीं लड़ा। मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर सेट, क्वेश्चन का सेट ए है। अब इसमें से मैं आता हूं, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा प्यारे बच्चों, है ना। कि ये देखिए, ये देखिए, इसका प्रमाण यूट्यूब है, आप खुद हैं। आप कल भी हमने जो सारा जो अपलोड किया है, हमने जो आपको अपलोड करके हमने जो आपको दिया है सारा कल, मेरी आदत है कि मैं कुछ भी नोट्स देने में बच्चों को नहीं गुरेज करता हूं। मैं जो भी नोट्स होता है मैं सबको अपलोड कर देता हूं। ऐसा कोई नहीं करेगा, कोई टीचर नहीं करता, मैं करता हूं ऐसा। ठीक है, क्योंकि अच्छी शिक्षा पर सबका अधिकार है। चलिए, सेट ए है मेरे पास। इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहला जो है सब्जेक्टिव सेक्शन बी हमारा जो ऐसे है, ऐसे में अपना डी नंबर एजुकेशन ये हमने दिया है, कल भी दिया है, और इसको हमने पढ़ के आपको समझाया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है ना। तो ये इसके गवाह आप लोग खुद हैं। दूसरा दूसरा ठीक है, दूसरा एक्सप्लेनेशन में टू का सी नंबर, यू टू बेटर गेट हरी अप एंड गेट मैरिड, हैव मी इन पीस, ये मैंने आपको दिया है, लिख कर दिया है ना। चार में से एक, टोटल 7 ही एक्सप्लेनेशन मैंने दिया था, जिसमें दो आपका आ गया। उसके बाद पोइट्री का एक्सप्लेनेशन 3 का ए, द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड ही मस्ट बी किल्ड। बेटा यहां से यहां तक यदि आपने थोड़ा सा भी मेरे ऊपर भरोसा किया होगा, आपने पढ़ा होगा, तो आपको यहां पे एक भी नंबर कटने का चांस यहां पे नहीं है। उसके बाद आता है हमारा लेटर में पहला ही हूबहू यही वाला लेटर, नीट लिखकर मैंने आपको दिया है। कि नीट में आपका कोई दोस्त या भाई या बहन क्वालिफाई किया है, तो आप उसको कांग्रेचुलेट कैसे करोगे। ठीक है, ओके। उसके बाद प्रिंसिपल को छुट्टी के लिए ये भी बताया है। तो अब कैसे बेटा आपको भरोसा दिलाऊं, है ना, कि मैंने आपको क्या गेस किया और क्या आया। इसके गवाह आप लोग खुद हैं। यदि आप लोग क्लास अटेंड करते होंगे तो ज्यादा कुछ मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन में क्या नहीं आया है, शॉर्ट क्वेश्चन में, है ना। यदि आप पढ़े होंगे, क्लास अटेंड किए होंगे, हर कुछ आपको मैंने चैप्टर पढ़ाया है, समझाया है, सिखाया है, और आपको क्वेश्चन भी दिया है। उसमें से 5 कितना आसान है करना, आपने बिल्कुल किया होगा। उसके बाद समरी, क्वेश्चन नंबर 6 में समरी, क्वेश्चन नंबर 6 तो मैंने आपको बताया था कैसे अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का समरी, माई ग्रैंडमदर हाउस और स्नेक, 3 ही दिए थे। माई ग्रैंडमदर हाउस, ओड टू ऑटम, ये हमने नहीं दिया था, मैंने 3 दिया था। माई ग्रैंडमदर्स हाउस, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ और स्नेक, जिसमें 2 आ गया। माई ग्रैंडमदर हाउस और स्नेक आ गया। अब क्या चाहिए, ऐसा एक भी है क्या जो नहीं आया, एक तरफ से। उसके बाद हमने आपको प्रोज का समरी में से हाउ फ्री इज द प्रेस गेस किया था, 3 गेस किया था मैंने। द अर्थ किया था, हाउ फ्री इज द प्रेस किया था, और एक कोई किया था, जिसमें से आपका एक आया हाउ फ्री इज द प्रेस। राइट ए नोट ऑन द मिडल इंग्लिश, ये मैंने आपको बताया था, है ना। आप लोग खुद इस बात के गवाह हैं कि मैंने आपको बताया था, है ना। राइट ए नोट ऑन अमेरिकन इंग्लिश, ये भी मैंने आपको बताया, और मैंने आपको दावे के साथ मैंने कहा था आपको कि क्वेश्चन नंबर 6 में 2 मैचिंग कर लीजिए, और जो कहिए आप बोलिए सर मुझे स्टोरी ऑफ इंग्लिश लिखना है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, वही पढ़ लीजिए और वही आएगा। आपको प्रोज का समरी लिखना है, मैं देता हूं आपको, जो लिखना आप वो लिख लीजिएगा। पोइट्री का समरी लिखना है, मैं आपको देता हूं, जो मर्जी आए। और उसके बाद ट्रांसलेशन, मैंने मैचिंग भी करवाया था कल मैंने मैचिंग वाला भी करवाया था, मैंने कल हर चीज कराया था। और ट्रांसलेशन ये भी मैंने कल सिखाया है। आपकी घड़ी में कितना बजा है, जो बच्चे मेरे यहाँ स्पोकन इंग्लिश करते हैं, है ना, जो बच्चे मेरे यहाँ स्पोकन इंग्लिश का क्लास करते हैं, उनको तो मैं पहले दिन टाइम ही सिखाता हूँ। तो हमेशा बताता हूँ व्हाट वाज द टाइम इन योर वॉच नहीं होता है, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच होता है, ये तो हमने सिखाया था, है ना। दूसरा
मैं फैसला कर चुकी हूं, कल सिखाया है मैंने, आई हैव डिसाइडेड, कल सिखाया है, आई हैव डिसाइडेड। ठीक है, हमेशा अपने बड़ों का आदर करो, ऑलवेज रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, या है ना, ऑलवेज रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। ठीक है, ये गोपाल बहुत अच्छा विद्यार्थी है, गोपाल इज ए वेरी गुड स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है, मेरा भाई बहुत नटखट है, माई ब्रदर इज वेरी नॉटी। ये सारा चीज हम आपको सिखाएं, कल सिखाएं कि जिसमें मेन वर्ब, जिस सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होता है उसमें इज, एम, आर, वॉज, वेयर से लगा दीजिए, आपका बन जाएगा। ठीक है, जिसने भी ट्रांसलेशन बनाया उसका बेड़ा पार हो गया, एक भी नंबर नहीं कटा होगा। ठीक है, उसके बाद हमने कल आपको ये सिखाया था पैसेज लिखने। तो इस तरह से आप लोगों ने धज्जियां उड़ा दी होंगी, है ना। जो बच्चे मेरा क्लास 1 महीने के अंदर भी किए होंगे ना, जो बच्चे मेरा क्रैश कोर्स खरीदे होंगे, जो बच्चे मेरा क्रैश कोर्स खरीदे होंगे, जो बच्चे मेरा बाहुबली बैच में पूरा, आप लोग जो भी पूरा कोर्स किए होंगे, वो बच्चे यदि देख रहे होंगे, जो बच्चे ऑफलाइन मेरे से पढ़े हैं, जो बच्चे ऑनलाइन मेरे से पढ़े हैं, वो इस बात के गवाह हैं कि आप लोगों को मैंने कितना क्या सजेस्ट किया, क्या सिखाया, आप लोगों ने क्या सीखा। यदि सीखने के साथ साथ, कॉन्सेप्ट के साथ साथ अच्छा नंबर भी आ जाए तो क्या बात है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 50 में 50 आपका, 50 में 50 आपका प्रोज पार्ट, प्रो मतलब सब्जेक्टिव पार्ट जो है आपका लिखने वाला, 50 आउट ऑफ 50 आपके कमांड में है। ठीक है, यदि 50 में 45 आ जाए और इधर भी आप 50 ले आए तो 95 लाने से आपको कोई नहीं काट सकता। एंड दैट्स व्हाट आई वांट, दैट्स व्हाट आई वर्क हार्ड फॉर। ठीक है, ओके, चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं और ऑब्जेक्टिव को देखते हैं कि क्या है। ठीक है, तो इस तरह से हर बार, ये एक बार की लेगेसी नहीं है, साल दर साल हर साल यही चलता आ रहा है। हमारा सजेशन, हमारा कॉन्सेप्ट, इस सभी चीज के सभी बच्चे इस बात के गवाह हैं। इसलिए मैं साल भर बच्चों को सिखाने में बिलीव रखता हूं, और लास्ट में तो सजेशन है ही, सजेशन से ठीक है, सजेशन अपनी जगह है, अच्छा नंबर भी अपनी जगह है, लेकिन कॉन्सेप्ट अपनी जगह है। इसलिए साल भर सभी बच्चों को मैं हमेशा प्रेरित करता हूं कि सीखिए सीखिए सीखिए, लास्ट में नंबर तो आपका आएगा ही, जितना बता देंगे वो तो आएगा ही। ठीक है, चलिए सभी बच्चों, चलिए हम लोग आज की इस क्लास में हम लोग हमारा जो सेट ए है उसको हम लोग आज करते हैं, और जल्दी से हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आपका अपना ऑब्जेक्टिव मैच करा लीजिए, और आज क्या डिसाइड कर लीजिए कि हाउ मेनी वो मार्क्स आर यू गेटिंग इन योर एग्जामिनेशन, आप कितने मार्क्स आज पाने वाले हैं। ठीक है, चलिए ये सभी इंस्ट्रक्शंस हैं, आप सभी इसको पढ़ लिए होंगे। ठीक है, आई नीड नॉट रिपीट इट, हमको इसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ओके, चलिए हैव यू, ये क्या है बेटा, हैव यू, हैव लगा हुआ है, यहाँ पे हैव लगा हुआ है, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है ना, इसमें थर्ड फॉर्म ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो टी इज द करेक्ट, हैव यू सीन। ठीक है, दूसरा शी, दूसरा का आंसर क्या है देखते हैं, शी। ओके, आउट के साथ टू चाहिए हमको, आउट के साथ टू चाहिए तो ये नहीं होगा, है ना। शी डिड, अब हमको या तो निगेटिव के साथ चाहिए डिड, या तो फिर इंटेरोगेटिव, दोनों ही नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अफर्मेटिव के साथ डिड का यूज क्यों करना। अच्छा, शी के साथ हैव लगेगा नहीं, तो माइट इज द करेक्ट आंसर। शी के साथ क्या होगा, शी माइट नो द आंसर, मतलब चांसेस कम है। ठीक है, द हाउस कॉट फायर, ऑल द बुक्स वर बर्न्ड, द हाउस कॉट, एज द हाउस कॉट फायर, ये सही कॉम्बिनेशन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। द हाउस हैविंग कॉट फायर, ऑल द बुक्स वर बर्न्ड, ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा एडवांस इंग्लिश में आता है, लेकिन हम इसको सिखाते हैं। हम कोई भी लेवल तक जाने में परहेज नहीं करते, क्योंकि हमको पता है कि लास्ट में बच्चों को तो नंबर तो लाना ही है, तो क्यों ना हमको सिखा दिया जाए इतना, है ना। तो सिखाने के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं बच्चों को, हमेशा सीखिए, नंबर तो आना ही है। आप लोग जिस काम के लिए जुड़ते हैं, सीखने के लिए जुड़ते हैं, तो वो सीख लीजिए, नंबर तो आ ही जाएगा, नंबर तो पीछे पीछे आएगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, चूज द, इसकी क्या बेटा, जेन्युइन पूछा जाए, जेन्युइन मतलब क्या होता है, असली, वास्तविक, है ना। तो जेन्युइन का हमारा ए इज द करेक्ट आंसर, जेन्युइन का हमारा ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, वीना हैड रिटन अ लेटर, वीना हैड रिटन अ लेटर, इसमें देखते हैं। तो अब क्या, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो आपको पता है कि ये यहां पे चला आएगा, है ना, और ये यहां चला आएगा, और हैड का हैड बीन हो जाएगा। तो कहां से शुरू होगा, अ लेटर हैड बीन, देखिए यही वाला सही है, बाकी ये तो देखने से ये सारा गलत लग रहा है ना।
तो ये सब है ना, हैज हैव हैड लगेगा तो उसमें बीन लग जाएगा पैसिव में। बहुत आसान है ये सारी चीजें। ओके, ही इज वाइजर देन यू, ही इज वाइजर देन यू, ही इज नॉट वाइज, वाइज देन नहीं होगा, वाइज देन नहीं होता है, ही इज नॉट द वाइजेस्ट। अच्छा, दो से ज्यादा के बीच में हम लोग सुपरलेटिव यूज करते हैं, दो दो के लिए हम लोग सुपरलेटिव का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। यू आर नॉट सो, ये सही है, यहां पे सही तुलना हो रही है, क्योंकि निगेटिव के लिए हम लोग नॉट यूज करते हैं, है ना, या फिर ओके, नेगेटिव के लिए हम लोग सो यूज करते हैं, अफर्मेटिव के लिए हम लोग एज यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही, ये तुलना करके बताया जा रहा है कि वो उसके बिना, उसके जितना बुद्धिमान नहीं है, ठीक है। ओके, हर इंप्लॉयर ऑलवेज फाइंड फॉल्ट, सॉरी सॉरी, हर इंप्लॉयर ऑलवेज फाइंड फॉल्ट्स, बहुत सारे आदमी इन को गेस करते हैं लेकिन इन गलत है ना, इसमें विथ होता है, फाइंड फॉल्ट्स विथ हिम, फाइंड फॉल्ट्स विथ हिम, इन नहीं होता है, विथ होता है यहाँ पे। ये टेक्निकल चीज है, ये एक टेक्निकल नॉलेज है, यहाँ पे इन नहीं होगा, विथ होगा, ठीक है। ओके, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। लेटस हैव, लेटस हैव, ये हम कितनी बार बच्चों को बताएं कि ये एक फ्रेज है, जैसे जैसे हैव अ वॉक, हैव अ वॉक, यहां पे हम बोलते हैं हैव अ स्मोक, हैव अ ड्रिंक, हैव अ ड्रिंक, इस तरह की बात। तो यहां पे क्या है, हैव अ ड्रिंक, ये सही है। तो फिर यहाँ पे ये फ्रेज सीखने की बात है, बहुत सारी चीजों को हमको सीखने की बात, ईडियम फ्रेज, ईडियम फ्रेज ये सब हम लोग पढ़ते हैं, ईडियम फ्रेज, प्रोवर्ब्स, ये सब हम लोग सीखते हैं, ठीक है। माई फ्रेंड एंड आई, माई फ्रेंड एंड आई, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, ये दो सब्जेक्ट है, एंड से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा कौन सा सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर ये नहीं आएगा, हैज नहीं आएगा। ओके, अब यहाँ पे हैव नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब की जरूरत है, यहाँ पे इसलिए क्या आएगा, डू की जरूरत है। यहाँ पे डू का मतलब मेन वर्ब है, करना, ठीक है, डू आवर होमवर्क एवरी डे। द कैट इज हाइडिंग, द कैट इज हाइडिंग, है ना, यहाँ पे क्या है, द कैट इज हाइडिंग इन द बेड, कैसे, ऑन द बेड, कैसे, बिटवीन द बेड, बिटवीन तो दो के लिए यूज होता है ना, दो के मध्य के लिए बिटवीन यूज करते हैं। अंडर, हाँ, नीचे छुप सकता है, जैसे बेड है, ये बेड है, तो यहाँ पे बिल्ली ऐसे छुपी हुई है बेड के अंदर, ठीक है। द कैट इज हाइडिंग अंडर द बेड, अंडर, ये सही प्रीपोजिशन यहाँ पे है, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। ऑफ माई फ्रेंड्स आर कमिंग टू द पार्टी, ठीक है। द नंबर वर्ड ना ये सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर है तो आर नहीं लगेगा, इसलिए गलत हो गया। मच जो है वो अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, इसलिए फ्रेंड के साथ मच यूज नहीं होगा। मियर वर्ड यहां पे नहीं होगा। मोस्ट, मोस्ट वर्ड का यूज हम लोग काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज करते हैं अधिकतर। तो यहां पे बोला जा रहा है कि मेरे अधिकतर दोस्त जो है ना पार्टी के लिए आ रहे हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, आई कांट बिलीव, आई कांट बिलीव, मुझे भरोसा नहीं होता है, आई कांट बिलीव, आई कांट बिलीव, आई फॉरगेट नहीं होगा, आई हैव फॉरगेट नहीं होगा, तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, इसके साथ फॉरगॉटन होगा, ठीक है। आई फॉरगॉटन, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चाहिए बीच में, इसलिए ये भी गलत हो गया। आई फॉरगॉट, यही कॉम्बिनेशन हमारा सही है, आई फॉरगॉट यही हमारा सही है। तो सो 12 का डी इज द करेक्ट आंसर। ही इज द, अब क्या है, दो की बात हो रही है, दो की बात हो रही है, तो दो की तुलना होती है ना, तो दो दो के बीच तुलना होती है ना, दो से ज्यादा के बीच में तुलना नहीं होती, सबसे उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, है ना, सबसे अच्छा की बात होती है। यहाँ पे यंग नहीं होगा, दो की बात हो रही है, मोर यंग नहीं होता है, यंगेस्ट नहीं होगा, दो के बीच यंगेस्ट नहीं होगा, मोर यंग यूज करते नहीं है, तो क्या होगा, ही इज द यंगर, ही इज द यंगर, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छा बेटा, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द केक टेस्टेड, द केक टेस्टेड, इसमें वेरी स्वीट यहां पे यूज नहीं करेंगे हम लोग, वेरी स्वीट हम लोग यूज नहीं करेंगे, सच स्वीट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि है ना, सच स्वीट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे एक टू की यूज, टू का यूज कर सकते हैं, या तो फिर सो का यूज कर सकते हैं, लेकिन टू का यूज नेगेटिव क्वालिटी, आवश्यकता से अधिक,
आवश्यकता से अधिक के सेंस में हम लोग करते हैं, आवश्यकता से अधिक नेगेटिव क्वालिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए, नकारात्मक, जैसे है ना, जैसे द सन इज टू हॉट, द सन इज टू हॉट, द कॉफी इज टू हॉट, द वाटर इज टू हॉट टू टेक शावर। तो नकारात्मक गुणवत्ताओं को आवश्यकता से अधिक एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, सो इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कि मतलब ये केक इतना मीठा लगा कि मैं खा ही नहीं सका उसको, पूरा खा ही नहीं सका। द टीचर सेड इज एनीवन देयर, ये तो हमारा एक्टिव पैसिव है, ठीक है। ओके चलिए, तो द टीचर इसको हटाएंगे, क्वेश्चन है तो यहां पे आस्क्ड हो जाएगा, और चूंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो यहां पे या तो इफ लगेगा तो वेदर लगेगा। बस इतना ही देखना है, इतना ही देखना है, आंसर मिल गया। द टीचर आस्क्ड इफ एनीवन वाज देयर, ठीक है। ज्यादा कॉन्सेप्ट तो अभी हमको लगाना ही नहीं है, ये एग्जाम है, एग्जाम, ठीक है। वी पंक्चुअल, पंक्चुअल मतलब क्या होता है, पंक्चुअल मतलब समय पर आना, नियमित होना, ये सब पंक्चुअल होता है, ठीक है। ओके, तो वी आउट के साथ टू लगता है, इसलिए ये नहीं होगा। वी मे बी पंक्चुअल, ये कौन सी बात हो गई, हमको पंक्चुअल हो संभावना क्या व्यक्त करना है इसमें। माइट वी माइट बी पंक्चुअल, ऐसा थोड़ी होता है। मस्ट बी पंक्चुअल, हमको नियमित और समय पर आना ही पड़ेगा, आना ही चाहिए, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, वी मस्ट बी पंक्चुअल। ओके, इज हिंदी स्पोकन बाय देम, इज हिंदी स्पोकन बाय देम, ये क्या एक्टिव पैसिव हमको बनाना है, ठीक है। ओके, तो अब देखिए हमको टेंस, टेंस के हिसाब से ना चेंज करना है, प्रेजेंट का प्रेजेंट में ही रखना है उसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का फ्यूचर में नहीं जाना है। इसलिए हमको ये विल कहां से आ गया, शुड कहां से आ गया, मस्ट कहां से आ गया, डू दे स्पीक हिंदी इज द करेक्ट वन। बिहार बोर्ड आपको परेशान होने देगा नहीं, कसम खाया ही है बिहार बोर्ड ने कि बच्चों को दिमाग लगाना नहीं पड़े, बन जाए, ठीक है। ओके चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। स्मिता इज रिच, स्मिता इज रिच, स्मिता इज माइजर, मतलब यहां पे कंट्रास्ट, यहां पे कंट्रास्ट को बता रहा है, मतलब एक अच्छी क्वालिटी एक खराब क्वालिटी, तो ठीक है। इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं इसमें, बट यूज करते हैं, स्टिल यूज करते हैं, है ना, दो यूज करते हैं, है ना, दो यूज करते हैं, इस तरह का वर्ड हम लोग, या फिर इवन दो भी यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन उसका अलग अलग है, इस तरह की बात हम करते हैं, ठीक है। स्मिता इज रिच स्टिल सी इज नॉट, ये तो नहीं होगा। स्मिता इज रिच स्टिल सी इज अ माइजर, ये रिच तो है तो नॉट क्यों लिखेंगे, स्मिता इज रिच वॉज क्यों लिखेंगे, हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं। स्मिता इज रिच स्टिल सी इज अ माइजर, दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द, स्मिता इज रिच स्टिल सी इज अ माइजर, ठीक है। हाँ, स्मिता अमीर है फिर भी वो क्या है, कंजूस है, ये सही तुक बन रहा है। श्याम टीचेज मैथमेटिक्स, श्याम टीचेज मैथमेटिक्स, ये चीज आपको प्रीपोजिशन में पढ़ाए हैं, कसम खाइए कि नहीं पढ़ाए हैं, है ना, पढ़ाए हैं, ठीक है, पढ़ाए हैं। अक्रॉस नहीं होगा, बिसाइड नहीं होगा, ओवर, बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त, के अतिरिक्त, बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, के अतिरिक्त, ठीक है, मतलब मैथमेटिक्स के अतिरिक्त वो इंग्लिश ही पढ़ाता है, ठीक है। ओके वेरी गुड वेरी गुड। यू टेक इट वेरी इजी, यू टेक इट वेरी इजी। अब क्या है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा ये है, और यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब हमारा ये है। तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या निकाल लेते हैं, डू निकाल लेते हैं, डू। तो अच्छा, और ये कैसा है, ये अफर्मेटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, निगेटिव बनेगा। तो देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डोंट, और ये तो है ही सब्जेक्ट हमारा, तो क्या हो जाएगा, डोंट यू, डोंट यू, है ना, यू टेक इट वेरी इजी, डोंट यू टेक इट वेरी इजी, डोंट यू, ये तो कल भी बताए हैं। इस तरह की बातें तो हम लोग करते ही रहते हैं, इस तरह की बातें तो हम लोग करते ही रहते हैं, ठीक है। आई एम गोइंग टू कटिंग माई हेयर, आई एम गोइंग टू के साथ कटिंग लगता है, नहीं। टू के साथ हेयर कट, आई एम गोइंग टू हेयर कट, नहीं। आई एम गोइंग टू कट माई हेयर अप, ये तो कोई बात ही नहीं। आई एम गोइंग टू के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, टू हैव माई हेयर,
इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे, ठीक है। मैं जा रहा हूँ अपने बाल को कटवाने के लिए, तो ठीक है ठीक है। ये क्या है हमारा, हैव माई हेयर कट। बहुत अच्छा सेंटेंस है, बहुत सुंदर सेंटेंस है। इसको बोलने बोलने में भी अच्छा लगता है, ठीक है। कुछ कुछ अच्छे सेंटेंसेस को बोलने में अच्छा लगता है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग। तो ये सक्सीड है, देखने से क्या इस पे बहस क्या करना, सीधा हम इसको टिक मारेंगे। तो सक्सीड का स्पेलिंग हमारा ये है। ये सारा चीज देखने से ही बेढंगा लगता है ना, आंख बंद करके भी टिक लगा देना है इसमें, तो सही हो जाएगा। ओके, ही स्पीक्स, ही स्पीक्स। ओके, क्या है इसमें, ही स्पीक्स। ओके, अब क्या है, नॉर है यहाँ पे ईदर रहता ना, ईदर रहेगा तब यहाँ पे और रहता, लेकिन जब यहाँ पे नॉर है तब क्या होगा, नीदर, नीदर नॉर, ईदर और नीदर नॉर, है ना, ईदर और नीदर नॉर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे नीदर है इसलिए यहाँ पे मतलब यहाँ पे नॉर है इसलिए नीदर वाला ये ईदर नहीं होगा, और ये सब एंड वगैरह ये सब सारा चीज नहीं होगा। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। द सिनोनिम ऑफ जेन्युइन इज, उधर आपका स्पेलिंग जो लोग नहीं चेक कर पाए थे, यहाँ पे आपका 1 नंबर फोकट का आपका बिहार बोर्ड ने दे दिया है, ठीक है। वाह, शानदार बोर्ड हो तो ऐसा। तो सिनोनिम ऑफ जेन्युइन, जेन्युइन का सिनोनिम क्या होता है, प्लीजेंट मतलब खुशनुमा होता है, एंग्री मतलब क्रोधित होता है, ग्रेसफुल मतलब गरिमामयी, रियल वास्तविक, वास्तविक। जेन्युइन मतलब क्या होता है, वास्तविक, ओरिजिनल। द एंटोनिम ऑफ एडमिट इज, एंटोनिम ऑफ एडमिट इज, ठीक है, एडमिट, एडमिट, एडमिट मतलब कुछ ही स्वीकार करना, स्वीकार करना। इसका एंटोनिम खोज रहा है, एंटोनिम मतलब उल्टा, उल्टा। कॉन्फेस मतलब स्वीकार करना ही होता है, नहीं होगा। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, कॉम्प्लाई मतलब किसी चीज किसी नियम को पालन करना, ठीक है, इसलिए डिनाई होगा। बहुत बहुत लोग इसको डेनी पढ़ते हैं, क्या इसको डेनी पढ़ते हैं, कैसे कैसे लोग हैं जो इसको डेनी पढ़ते हैं, है ना, कुछ भी डिनाई, डिनाई इनकार करना, ठीक है, डिनाई। द सिनोनिम ऑफ स्ट्रेटेजी इज, द सिनोनिम ऑफ स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी मतलब होता है प्लान, स्ट्रेटेजी मतलब होता है प्लान, फेम मतलब मशहूर होना, क्रिमिनल मतलब अपराधी, इन्वेजन मतलब किसी कहीं पे आक्रमण करके उस पर कब्जा जमा लेना, ठीक है, वो नहीं होगा, प्लान होगा। स्ट्रेटेजी बना रहे हैं हम लोग, स्ट्रेटेजी बनाते हैं हम लोग, आने वाले कोर्स को लेकर स्ट्रेटेजी बनाते हैं, ठीक है, एग्जाम को लेकर स्ट्रेटेजी बनाते हैं। एंटोनिम ऑफ कॉमन इज, ये क्या पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है। कॉमन मतलब क्या होता है, सामान्य, सामान्य या फिर सुलभ, सुलभ। ओके, ऑर्डिनरी मतलब सामान्य, तो एंटोनिम पूछ रहा है ना, एंटोनिम पूछ रहा है, तो कॉमन और ऑर्डिनरी तो एक ही चीज हो गया। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, रेयर, रेयर मतलब क्या होता है, दुर्लभ, 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 ठीक है। ओके, तो रेयर इज द करेक्ट आंसर। द सिनोनिम ऑफ जस्टिफाइज, हम लोग अक्सर बोलते हैं हम अपने आप को जस्टिफाई नहीं करना चाहते। जस्टिफाई मतलब अपनी बचाव में कुछ बात करना, अपनी बात को साबित करना, जस्टिफाई करना, ठीक है। अटैक मतलब आक्रमण, रिएक्ट मतलब प्रतिक्रिया देना, इरेज मतलब मिटा देना, एक्सप्लेन मतलब जस्टिफाई मतलब एक्सप्लेन करना, हम अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं, व्याख्या करते हैं, है ना, या फिर हम उसका उत्तर हम एक्सप्लेन में बताते हैं, हम उसको, है ना, हम उसको आंसर देते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, व्याख्या करते हैं कि क्या बात हुई। द एंटोनिम ऑफ डुप्लीकेट इज, डुप्लीकेट तो हमको पता ही है, ये ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट है, ओरिजिनल डुप्लीकेट, ओरिजिनल मतलब वास्तविक, डुप्लीकेट मतलब दिखावटी, नकली, है ना। ओके, डुप्लीकेट, तो एंटोनिम पूछ रहा है, एंटोनिम मतलब उल्टा पूछ रहा है, तो डुप्लीकेट और कॉपी एक ही चीज है। क्लोन नहीं होगा, क्लोन भी लगभग फोटोस्टेट नहीं होगा, ओरिजिनल होगा। एंटोनिम ऑफ डुप्लीकेट इज ओरिजिनल, ओरिजिनल होगा। ही इज स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन, स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब होता है मुखर, इस मुखर, मुखर मतलब किसी को कुछ भी बोल देना, मतलब एकदम राफ साफ बोलना, सीधा बात, नो बकवास। तो और फ्लैटरर्स मतलब क्या होता है, चाटुकार, चाटुकार होता है। तो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं उसको नहीं पसंद है चाटुकार। तो एट आर्म्स लेंथ मतलब दूर रखना, अपने अपने आप से दूर रखना, तो एट आर्म्स लेंथ मतलब चाटुकार, वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, वो बहुत ही मुखर आदमी है, एकदम
परहेज नहीं करता है कुछ भी बोलने से, है ना, अपनी सच हर बात को कहता है, एकदम मजबूती के साथ पेश करता है, इसलिए ठीक है। ओके, एट एनी रेट, है ना, मतलब किसी भी कीमत पर, एट, ये क्रोधित होना, ये सब नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। एट आर्म्स लेंथ इज द करेक्ट आंसर। ही डिक्लेयर्स हिज, ही डिक्लेयर्स हिज, ही डिक्लेयर्स हिज। अब देखिए यहाँ पे ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है बेटा, इसके बगल में क्या आएगा, इनोसेंटली एडवर्ब है, ये कोई वर्ड नहीं है, इनोसेंट एडजेक्टिव है। इनोसेंस नाउन है, कौन सा नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा एक नाउन आता है। तो इस तरह भी चीजों को आप सीख सकते हैं जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जरूरी है। इस तरह का नॉलेज चाहिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, ये नहीं कि हल्का हल्का चीज पढ़ लिए, कुछ कुछ क्वालिटी की जगह पढ़िए, क्वालिटी की जगह पे पढ़िएगा, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। दे वर सरप्राइज्ड, दे वर सरप्राइज्ड। अभी यहाँ पे क्या है ना बेटा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है हियर, तो इसके साथ टू लगता है, तभी ये कौन सा फॉर्म में आएगा, इन्फिनिटिव फॉर्म में आएगा, ये इन्फिनिटिव फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एट नहीं लगेगा, टू लगेगा। दे वर सरप्राइज्ड टू हियर हिम सिंग, ठीक है। और यदि एट लगेगा ना, एट लगेगा तो वो इन्फिनिटिव फॉर्म में नहीं होगा। यदि हमारा यहाँ पे एट होगा तो एट प्लस यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, जेरंड फॉर्म। तो इसलिए एट जब आएगा तो यहाँ पे हियरिंग आएगा, ठीक है। ये चीज आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट आप लोग इसको समझिएगा, ठीक है। ही हैज प्रॉपरली, ही हैज प्रॉपरली, ही हैज प्रॉपरली, ओके, ही हैज प्रॉपरली। हैज है ना बेटा, हैज के पास हमेशा क्या लगता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ये नहीं है, ये नहीं है ना, ये नहीं है। ही हैज प्रॉपरली अंडरस्टूड द रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। ओके, चलिए फिर से वही क्वेश्चन जो एक हम लोग पहले देख लिए हैं, नॉर है, तो नॉर में हमेशा नीदर ही होगा। कितनी बार एक ही क्वेश्चन पूछोगे भाई, कितनी बार एक ही क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है। ओके, इंडिया इज प्रोग्रेसिंग, इंडिया इज प्रोग्रेसिंग, भारत तरक्की कर रहा है। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ये एक तरह का ईडियम है, ये क्या है, मुहावरा है ना। तो इसका मतलब होता है अनियमित। बाय फिट्स एंड स्टार्ट मतलब अनियमित। बाय हुक और क्रुक मतलब साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से नहीं, गलत है, ये भी गलत है। बॉडी ये नहीं। बाय लीप्स एंड बाउंड, इसका मतलब होता है दिन दूनी रात चौगनी, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, ठीक है। तो ये सही आंसर है। ओके, आई वॉन्ट टू टेक, आई वॉन्ट टू टेक, इसमें देखिए क्या बात है, लिटल यहां पे क्या है, इसके बगल में लगाना है क्लासेस, क्लासेस क्या है, काउंटेबल, काउंटेबल नाउन है। तो लिटल का यूज हम लोग काउंटेबल के बाद नहीं करते हैं। लेस का भी यूज हम लोग यहां पे नहीं यूज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहां पे लेस का यूज हो सकता था। लेस का यूज हम लोग संख्या के लिए भी करते हैं और मात्रा के लिए भी करते हैं, ये मानते हैं, ठीक है। लेस का यूज हम लोग संख्या के लिए भी करते हैं, मात्रा के लिए भी करते हैं, लेकिन लेकिन यहां पे कंपेयर किया जा रहा है, यहां पे कंपेयर किया जा रहा है कि इस वर्ष, यहां पे कंपेयर क्या किया जा रहा है, यहां पे कंपेयर क्या किया जा रहा है कि इस वर्ष मतलब पिछले बार इन्होंने लिया होगा, पिछले बार इन्होंने लिया होगा क्लास, लेकिन इस वर्ष ये नहीं लेंगे, कम लेंगे, तो ठीक है। तो इसलिए हमारा कॉम्परेटिव फॉर्म में आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये फ्यूअर आ जाएगा। और दूसरी बात, काउंटेबल के साथ फ्यू का यूज हम लोग करते हैं, इसलिए सी इज द राइट आंसर। किस हर तरह से सी इज द राइट आंसर। डू यू थिंक विल बी अनहैप्पी, यहां पे एक वर्ड अनहैप्पी है, निगेटिव वर्ड है, तो आप यहां पे एवर यूज कीजिए, एवर यूज कीजिए। नेवर फिर से नहीं आएगा, नॉट फिर से नहीं आएगा, फॉर एवर यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एवर भी सकारात्मक वर्ड है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे एवर यूज करेंगे, एवर, एवर, ठीक है। डू यू थिंक विल बी अनहैप्पी, एवर, आपको लगता है कि हम लोग कभी नाखुश रहेंगे, ओके। आई हैव नथिंग, आई हैव नथिंग, आई हैव नथिंग, नीदर, नीदर का यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, ईदर का यूज नहीं करेंगे। आई हैव नथिंग नीदर, इधर नहीं। फार्दर मतलब होता है दूर, फर्दर मतलब इससे आगे, तो वर्ड को आपको समझना होगा, मतलब इससे आगे। अभी जब आप लोग 12th कीजिएगा ना, मैं आपको पूछूंगा व्हाट डू वांट टू डू फर्दर, व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू फर्दर, व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू फर्दर, आप इससे आगे क्या करने वाले हैं, इसलिए फर्दर। तो फर्दर इज द करेक्ट आंसर। इसके आगे मुझे कुछ नहीं करना है, इसके आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहता, ठीक है। लंदन इज द
लंदन इज द, ये तो आंख बंद करके कल भी बताए हैं, द द द द द द लगेगा तो क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री। ये कल भी बताए हैं, सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द लगता है। आई एम नॉट इल बट आई एम नॉट इल बट आई एम सम टायर्ड, ये कोई बात नहीं हुई, सम टायर्ड नहीं बात हुई। फ्यू तो काउंटेबल के साथ यूज होता है, ये नहीं होगा, ठीक है, ओके। अब फ्यू भी नहीं होगा, ये काउंटेबल के साथ होता है, ये भी नहीं होगा। आई एम सम टायर्ड कभी नहीं बोलते हैं, है ना, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस वाले में हम लोग सम का यूज करने से बचते हैं, है ना। अ लिटिल टायर्ड, अ लिटिल टायर्ड मतलब मैं बीमार नहीं हूं लेकिन मैं थोड़ा सा थका हुआ हूं। आर दे नॉट चीटिंग अस, आर दे नॉट चीटिंग अस, ठीक है, ओके। तो दे के साथ भी, दे के साथ भी आर लगेगा, अस इधर आएगा ना, अस यहां पे आ जाएगा, तो अस यहां से, ठीक है, अस यहां से, आर दे नॉट चीटिंग अस, तो अस यहां से उठ के आया तो वी हो गया, क्योंकि ये क्या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया, फिर यहां पे आर ही होगा, क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही। अब देखते हैं इतना से क्या आंसर मिल रहा है, ये तो गलत हो जाएगा, है ना, आर वी। अब देखते हैं ये ओके, किसी का क्या ऊपर कर, अब यहां पे क्या है, हम लोग नॉट भी चाहिए, नॉट भी चाहिए, है ना, आर वी। और हमको कहा हमेशा, हमेशा नॉट किसके बगल में लगता है, सब्जेक्ट के बगल में, तो आर वी नॉट बीइंग, ये गलत हो जाएगा। आर वी बीइंग चीटेड, नॉट कहा गया, तो आर वी नॉट बीइंग चीटेड, ठीक है, आर वी नॉट बीइंग चीटेड। अब यहाँ पे बाय देम नहीं यूज किया तो नहीं किया है, कोई बात नहीं है, नहीं, कभी कभी, कभी कभी दे को एक्सक्लूड भी कर दिया जाता है, कभी कभी दे को ऑब्जेक्ट के रूप में एक्सक्लूड भी कर दिया जाता है, ठीक है, ओके। He said, I am going to college just now. He said, I am going to college just now. अब यहाँ पे देख लो बेटा, ये इसमें ये पास्ट में है ना, ये भी पास्ट बदल जाएगा। He said that, he said that he was going to college just now. Now नहीं होगा, now का तो then होगा, तो ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। जस्ट नाउ जहां जहां है गलत हो जाएगा, क्योंकि हम पढ़े हैं यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच में नाउ है तो देन होगा, यही एक देन को देख के दो गलत कर दिए। अब देखो, अब ही सेड का ही आस्क्ड क्यों होगा, हम क्यों लिखेंगे, ही सेड दैट, ही सेड दैट बिल्कुल सही है, ही वॉज गोइंग टू कॉलेज जस्ट देन इज द करेक्ट आंसर, तो 42 का सी इज द करेक्ट आंसर। ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू कॉलेज जस्ट देन, ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू कॉलेज जस्ट देन, ठीक है। आंसर रटा थोड़ी जाता है बेटा, आंसर तो ऑन द स्पॉट, चाहे जैसा भी क्वेश्चन आए आपको उसको बता देना होता है, ठीक है। हैव सम टी, हैव सम मोर टी, हैव सम मोर टी, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस का विल यू और वोंट यू दोनों होता है। इंपरेटिव सेंटेंस यदि अफर्मेटिव है, मतलब इंपरेटिव सेंटेंस यदि नॉट नहीं है, तो उसका विल यू वोंट यू दोनों होता है, तो मस्ट यू शुड यू नहीं होता है, मस्ट यू शुड यू नहीं होता है, विल यू वोंट यू, यहाँ पे वोंट है इसलिए ये सही है हमारा, ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन टैग है, इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग विल यू वॉन्ट यू दोनों होता है यदि इंपरेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव हो, यदि उसमें नॉट है तब सिर्फ विल यू होता है, ठीक है। द राइज एंड फॉल, द राइज, ज्वार भाटा एक ही चीज है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वार भाटा। राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल एक ही चीज है, एक ही एक्शन इसको माना जाता है, इसको एक ही एक्शन माना, दो अलग अलग एक्शन है लेकिन ये इसको हम लोग जो इसको हम लोग एक ही एक्शन के रूप में इसको हम लोग मानते हैं, भले ही यहाँ पे राइज अलग चीज है, फॉल अलग चीज है, दो एक्शन हो रहा है लेकिन इसको हम लोग एक ही एक्शन के रूप में मानते हैं हम लोग इंग्लिश में, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, आर नहीं होगा, वर नहीं होगा, हैव नहीं होगा, इज ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस, मतलब चंद्रमा की वजह से, चंद्रमा की वजह से जो टाइड जो होता है ना, ज्वार भाटा ऊपर नीचे होता है, राइज और फॉल, है ना। ज्वार, ज्वार मतलब पानी का आना, भाटा मतलब पानी का गिरना, ठीक है। द चिल्ड्रन लॉक्ड, द चिल्ड्रन लॉक्ड, ये तो आज भी बच्चों को बताएं कि रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव इसी आराम से बना सकते हैं आप।
रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव बना सकते हैं। द चिल्ड्रेन लॉक्ड, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन तो क्या हो जाएगा देमसेल्व्स, क्यों? क्योंकि नाउन यदि प्लूरल है तो और थर्ड पर्सन है तो देमसेल्व्स होगा, नाउन यदि प्लूरल है तो देमसेल्व्स ही होगा, ठीक है, देयर देम नहीं होगा, देमसेल्व्स। ये क्वेश्चन कल भी बताए हैं, ठीक है, कि पढ़िए पढ़िए पढ़िए, रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमेशा बच्चों को बताते हैं। द सिनोनिम ऑफ कॉन्सील्ड, ये रूपर्ट ब्रुक की जो कविता है द सोल्जर, उसमें ये वर्ड आपका यूज हुआ है। कॉन्सील्ड मतलब छुपा हुआ, हिडन, सील्ड मतलब बंद, क्लोज मतलब बंद, कवर्ड मतलब ढका, नहीं हिडन, कॉन्सील्ड, कॉन्सील्ड छुपा हुआ, छुपा हुआ, ठीक है। द एंटोनिम ऑफ अर्बन, अर्बन, रस्टिक मतलब भी पुराना ही होता है, सिविल मतलब नागरिक होता है, फॉरेन मतलब विदेश होता है, रूरल, रूरल, रूरल मतलब ग्रामीण, अर्बन मतलब क्या होता है शहरी, अर्बन रूरल ग्रामीण, ग्रामीण परिवेश शहरी परिवेश, ठीक है, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। एंटोनिम शहर का क्या होगा उल्टा, गांव। टू मेक बोथ एंड्स मीट मतलब क्या होता है मिला जुला के काम चलाना, एडजस्ट करके चलना, खर्चे को एडजस्ट करके चलना, जितना जरूरत है उसी में मतलब अपनी जरूरतों को हम, मतलब क्या है अपनी जरूरतों को मैनेज करके चलना, मतलब तेते पांव पसारिए जेते लंबी सौड़, मतलब क्या है उतना ही पांव पसारिए जितनी लंबी चादर है, चादर के बाहर पैर जाएगा तो आपका पर्पस पूरा नहीं होगा, आपको ठंड लगेगी। इसलिए जिसकी जितनी सैलरी है, जिसको जितना इनकम है, उसी के हिसाब से जिंदगी गुजारने को हम लोग क्या बोलते हैं, बोथ एंड्स मीट, ठीक है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। द एग्जामिनेशन विल बिगिन, द एग्जामिनेशन विल बिगिन, बहुत लोग इसको बताए हैं ऑन, लेकिन क्या हो रहा है, ऐसे थोड़ी पढ़ाया जाता है, शुरू हो रहा है, शुरू हो रहा है, शुरू। और दूसरा ये कोई खास एग्जाम नहीं है जो एक ही दिन हो जाए, शुरू हो रहा है मतलब एग्जाम ये चलेगा, तो फ्रॉम यूज होगा यहाँ पे, मतलब फ्रॉम मंडे मतलब शुरू हो रहा है। ये वर्ड देख लीजिए, ये थोड़े पूछा जा रहा है कि आपकी अंग्रेजी की परीक्षा मंडे को है, ऐसा कुछ बोला जा रहा है क्या? आपकी अंग्रेजी की परीक्षा मंडे को होगी तब वहां पे ऑन मंडे होगा, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है शुरू हो रहा है, मतलब कोई चीज शुरू हो रहा है तो एक खास पॉइंट से शुरू हो रहा है और एक खास पॉइंट से आगे जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या होगा, फ्रॉम मंडे विल बी द करेक्ट आंसर, फ्रॉम मंडे विल बी द करेक्ट आंसर, मतलब भविष्य में एक काम इस दिन के बाद से शुरू हो रही है, ठीक है। चलो मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। आई सिंग, आई सिंग, आई सिंग, ये क्या है बेटा, ये है हमारा वर्ब, वर्ब के को क्वालिफाई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एडवर्ब, और इसमें एडवर्ब बैडली है, मतलब मैं गाना गाता हूं कैसे, बुरी तरीके से गाना गाता हूं, ठीक है, इसलिए बैडली इज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट सेंटेंस। ओके, नीदर ऑफ द गर्ल्स, नीदर ऑफ द गर्ल्स सॉल्व्स, अब यहाँ पे इट नहीं होगा, लड़की है ना, लड़की के लिए गर्ल के लिए क्या इट होगा, नहीं होगा, इसलिए हमारा ये भी गलत हो गया। नीदर ऑफ द गर्ल्स, नीदर ऑफ द गर्ल्स सॉल्व्स हर टास्क, इसको हम देखते हैं। अच्छा ये सिंगुलर है, नीदर वर्ड सिंगुलर है तो देयर नहीं होगा, नीदर ऑफ द गर्ल्स, अब यहाँ पे सॉल्व, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे सॉल्व्स होगा, इसलिए ये भी नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे सब सही है, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सॉल्व्स भी है और हर भी है, ठीक है, इसलिए हमारा ये सही है, बी इज द करेक्ट आंसर। अ वैरायटी ऑफ म्यूजिक, अ वैरायटी ऑफ म्यूजिक, अ वैरायटी, मान लीजिए अ वैरायटी, अ वैरायटी मान लो एक्स के साथ यूज हो रहा है, और एक्स हमारा ये क्या है काउंटेबल, और ये एक्स हमारा क्या है अनकाउंटेबल, तो ठीक है, ये अनकाउंटेबल है तो ये इसके साथ आने वाला क्या होगा, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा, और ये क्या हो जाएगा प्लूरल होगा, तो ये क्या है, अ वैरायटी ऑफ म्यूजिक इज अवेलेबल, यहाँ पे इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये वैरायटी किसके साथ यूज हुआ है, यहाँ पे एक्स क्या है अनकाउंटेबल, क्यों, म्यूजिक अनकाउंटेबल चीज।
आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन, आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन मतलब ये बोला जा रहा है कि मैं इस शहर में रह चुका हूं, मैं इस शहर में इस दिन से रहना शुरू किया हूं आज तक। तो कब? चाइल्डहुड से। चाइल्डहुड क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है, फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है, बचपन फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। इसलिए पॉइंट ऑफ टाइम में क्या लगता है? सिंस लगता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंस हो जाएगा, ठीक है, सिंस। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। ये क्या हमारा? टेररिज्म, ये दोनों गलत है, ये आतंकवाद को बोल रहा है। टेररिज्म इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। वी अराइव्ड ऑन, वी अराइव्ड ऑन, जब आप मेरे से एडजेक्टिव पढ़े होइएगा तो हम आपको एक चीज बताते हैं, ऑर्डर के साथ द लगता ही है, ऑर्डर के साथ द लगता है। ऑर्डिनल नंबर है फोर्थ, तो क्या लगेगा? द लगेगा, आर्टिकल, ठीक है। द लैडर लीन्ड, द लैडर लीन्ड, मान लो बेटा ये दीवाल है, ये दीवाल है और ये सीढ़ी लगी हुई है, ये सीढ़ी लगी हुई है, मान लो ये सीढ़ी हम ऐसे लगाए हुए हैं, तो इस दीवाल के सहारे टिकी हुई है, मतलब ये दीवाल इसके सहारे है, तो द लीन्ड अगेंस्ट हो गया यहाँ पे। क्या यहाँ पे? लीन्ड अगेंस्ट, दीवाल के सहारे टिकी हुई है। या फिर मैं ऐसे टिका हुआ हूं तो आई एम लीनिंग अगेंस्ट, आई एम लीनिंग अगेंस्ट द बोर्ड, ठीक है। किसी चीज के सहारे टिका होना तो क्या होगा? अगेंस्ट, अगेंस्ट द वॉल। द लैडर लीन्ड अगेंस्ट द वॉल, ओके। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। एक्सप्लॉइट मतलब शोषण, एक्सप्लॉइट का मतलब यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम लोग? शोषण, तो एक्सप्लॉइट इज द करेक्ट आंसर, शोषण इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई यहाँ पे डेयर नहीं यूज करेंगे, मे हैव ये सब नहीं यूज करेंगे। यहाँ पे क्या बता रहा है? क्षमता बता रहा है, क्षमता बता रहा है, मतलब हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं? कैपेसिटी, मेरी ये क्षमता है ना। तो कैपेसिटी, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं कर सकता हूं, तो यहाँ पे कैन का यूज करेंगे, ओके। 59 हैव प्लेड वेल दे कुड नॉट विन, ओके। यहाँ पे कंट्रास्ट यूज कर रहा है, वो अच्छा खेले लेकिन वो जीत नहीं सके। इसका मतलब क्या है? हम दो चीज को बोल रहे हैं, चलो हालांकि वो अच्छा खेले, मानते हैं कि वो अच्छा खेले, हालांकि वो अच्छा खेले लेकिन वो जीत नहीं पाए, ठीक है, इस तरह की बात। तो यहाँ पे इवन इफ में दो नहीं होता है, या तो इवन दो होता है या तो दो होता है। तो इवन दो ज्यादा जोर देने के लिए इवन दो यूज करते हैं, लेकिन फॉर्मली हम लोग हर जगह, यदि फॉर्मल यूज के लिए बात किया जाए तो फॉर्मली हम लोग ये ज्यादा यूज करते हैं, दो। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? दो दे प्लेड वेल दे कुड नॉट विन, इसका मतलब है हालांकि वो लोग अच्छा खेले लेकिन वो जीत नहीं पाए। आई हैव ऑलवेज, आई ऑलवेज, आई ऑलवेज, ऑलवेज वर्ड है, ऑलवेज मतलब ये क्या है? हैबिट है, मतलब इसकी गरीबों की मदद करने की हैबिट है, इसलिए कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। तो इसलिए क्या हो जाएगा? आई ऑलवेज, हेल्पिंग नहीं होगा, हेल्पिंग हेल्प्ड नहीं होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जा सकता है, इसलिए क्या होगा? आई ऑलवेज, आई ऑलवेज, आई ऑलवेज हेल्प द पुअर, ठीक है। तो इस तरह से 60 क्वेश्चन का धज्जी उड़ा दिए आप लोग। हमको तो लगता है यदि सिर्फ ऑब्जेक्टिव में ही 100 में 100 लाने का ऑप्शन रहता तो आप लोग इसको ले आते, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग देर नहीं करते हैं और जल्दी से अगला 10 मिनट में हम लोग 40 सब ये जो हमारा बुक वाला है उसको कर लेते हैं, है ना। गांधी जी कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, कब से कब तक? ये तो आप लोग रोज पढ़े हैं, रोज पढ़े 1915 से 1948 तक। और ये देखो बेटा, इसका सही आंसर कैसे होगा? गांधी जी की मृत्यु 48 में सबको याद है, किसी में 48 नहीं है ना। और ये 15 के आसपास चंपारण आए, तब से उनका सिलसिला शुरू हो गया। तो कितना आसान है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है। 15 से 48, वेरी गुड वेरी गुड। नानू काका वेंट टू, नानू काका कहाँ गए? किस ऑटो वाले के पास वो खरीदने के लिए गए थे कार? वहां से टेस्ट ड्राइव लेके कार लेके निकल गए। सिक्का ऑटो डीलर्स, सिक्का ऑटो डीलर्स गॉट द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। बेट्रान रसेल, बेट्रान रसेल वो मैथमेटिशियन, वो क्या थे? मैथमेटिशियन थे, फिलोसोफर थे, बहुत कुछ थे, ओके। आइए 64 नंबर देखते हैं। इज द चीफ सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ ए न्यूज़पेपर, पैसा कमाने का प्रमुख स्रोत क्या है न्यूज़पेपर का? और कुछ नहीं, सिर्फ एडवर्टीजमेंट। कल हम बताए थे
कि दो दो चीज डिपेंड करता है, दो चीज पर कोई भी न्यूज़पेपर, या तो उसका मालिक पे या तो एडवर्टाइजर्स पे, दो ही चीज पर कंट्रोल है, दो ही चीज कंट्रोल करता है इसको। हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1967? 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बने थे, भारत के तृतीय राष्ट्रपति, भारत के तृतीय राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, कौन, फिर से बता रहा हूं, 65 का सी इज द करेक्ट आंसर। हु वॉज द ग्रेटेस्ट ऑरेटर्स? मार्टिन लूथर किंग ने जो भाषण दिया था अब्राहम लिंकन के जो मेमोरियल पर खड़ा होकर, उसने उसको स्थापित कर दिया अमेरिका के सबसे बड़े भाषण वक्ता के रूप में। ठीक है, किसको? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ओके, इज टोल्ड बाय एन आंट अ चाइल्ड इज बोर्न जर्मनी ग्रीर। उसमें बोला जाता है कि बंगाल में, बांग्लादेश में रूप थोका सुनाया जाता है बच्चों को उनकी आंटियों के द्वारा, चाचियों के द्वारा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत सुंदर। एचिबेट्स बिलोंग टू, बार बार कल भी हम बताए हैं, डिस्कस किए हैं, एचिबेट इंग्लैंड के हैं, मत कंफ्यूज कीजिएगा, एचिबेट इंग्लैंड के थे। द फूड इन इंडियन विलेजेस वाज सर्व्ड ऑन, ये इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, पर्ल एसबर्ग ने लिखा है कि भारत के गांवों में जो भोजन परोसा जाता था किस पर? केले के पत्ते पर, बनाना लीव्स, बनाना लीव्स। ठीक है, बनाना लीव्स, ये कल भी डिस्कस किए हैं, कल भी डिस्कस किए हैं इसको। चुबुकोव कौन है? चुबुकोव नतालिया के फादर हैं और वो क्या है? एक जमींदार है, जमींदार है। ठीक है, वॉन्ट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, कौन मौत को खुशी खुशी आगोश में लेना चाहते हैं? जॉन डन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में पूरी कविता इसी पर है कि वो अपनी मृत्यु का झूठा नाटक करते हैं, किसके सामने? अपनी पत्नी के सामने, ताकि वो उनके सच्ची में उनकी मृत्यु हो जाए तो वो हमेशा खुश रहे, है ना, वो उनके मरने का मातम न मनाए। लीव्स ऑफ ग्रास वॉज पब्लिश्ड इन, लीव्स ऑफ ग्रास कब पब्लिश हुआ? 1855 में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 1855 में लीव्स ऑफ ग्रास पब्लिश हुआ। ठीक है, अपने खर्चे पर इन्होंने कराया पब्लिश। ठीक है, नेचर विदाउट, चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, ओरिजिनल एनर्जी, है ना। ओके, तो कौन है बेटा, कौन है, कौन है ओरिजिनल, सॉरी, ओरिजिनल एनर्जी, ये कहां से है? ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है, लास्ट लाइन है ये। ठीक है, एनर्जी क्या है यहाँ पे? नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, सी इज द करेक्ट आंसर। ऑटम स्टार्ट्स विद द डिपार्चर ऑफ, ऐसे तो देखा जाए कि शरद ऋतु आती है बरसात के बाद, लेकिन बरसात, बरसात हम लोग नहीं मानते, आपकी कविता के हिसाब से ऑटम समर के बाद आया है ना, क्योंकि बरसात को मोटा मोटी हम लोग गर्मी ही मानते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑटम किसके बाद आता है? समर के बाद, आपकी कविता के हिसाब से, है ना। आपकी कविता में रेनी सीजन का जिक्र नहीं है, इसलिए समर ही हो जाएगा। रोट अ नंबर ऑफ चिल्ड्रन पोएम्स, कौन लिखा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन पोएम्स? वॉल्टर डेलामारे, वॉल्टर डेलामारे। ठीक है, बच्चों के लिए कविताएं बहुत लिखी हैं इन्होंने, वॉल्टर डेलामारे। अ पल्स इन द इटर्नल माइंड इज फ्रॉम, ये द सोल्जर रूपर्ट ब्रुक ने लिखा है, रूपर्ट ब्रुक ने लिखा है कि उनके अंतर मन में हमेशा, अब अंतर मन में सदैव चलते रहेगा, इंग्लैंड इंग्लैंड इंग्लैंड। मैकेविटी इज कॉल्ड, मैकेविटी को क्या कहा जाता है? छुपा रुस्तम, हिडन पॉ कहा जाता है मैकेविटी को। मैकेविटी को क्या कहा जाता है? छुपा रुस्तम कहा जाता है। टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू, हम आपको टावर ऑफ साइलेंस ये बना के दिखाए थे ना कल, इस तरह करके, इस तरह करके बना के दिखाए थे कि इसको हम लोग टावर ऑफ साइलेंस बोलते हैं। एक बहुत ऊंचा सा बिल्डिंग बना देते हैं, सीढ़ी पे चढ़ के डेड बॉडीज को ऐसे ऐसे छत पे रख देते हैं। ठीक है, टावर ऑफ साइलेंस पारसी, पारसी जोरोस्ट्रियन, पारसी धर्म से रिलेटेड है। अब मेंशन्ड इन द पोएम स्नेक, पोएम स्नेक में क्या मेंशन किया गया है? कैरोब ट्री, कैरोब ट्री, बनियान ट्री नहीं, कैरोब ट्री मेंशन किया गया है। कहां पर? आपको पोएम स्नेक में। बहुत ही आसान है, 50-60 नंबर तो आराम से आ गया होगा यहीं तक में। स्पेंट हर चाइल्डहुड डेज विद ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर के साथ अपने बचपन के दिनों को याद कौन कर रही हैं? कमला दास, कमला दास, कमला दास। ठीक है, द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर देन, इंग्लिश लैंग्वेज मच यंगर देन, हम तो बार बार बोलते हैं कि ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, पर्शियन, लैटिन से यस, ग्रीक से भी यंगर है, पर्शियन से भी यंगर है, तो सही आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज,
ऑल ऑफ दिस, डी सभी से छोटी है। अंग्रेजी भाषा सारी भाषाओं से, सारी क्लासिकल लैंग्वेजेस से छोटी है। ये सारी पुरानी भाषाएं हैं जिसमें ये सारी भाषाएं राज कर रही थी, अंग्रेजी का नामो निशान नहीं था। ठीक है, ओके। 82nd, टीएस इलियट इज अ, टीएस इलियट क्या है बेटा? टीएस इलियट 20वीं सदी के हैं, है ना? टीएस इलियट 20वीं सदी के पोएट हैं। ओल्ड इंग्लिश कवर्स कितनी बार बताया हमने? एक क्वेश्चन तो ये रहेगा ही, एक क्वेश्चन तो ये रहेगा ही कि कब से कब तक है। ये तो बार बार बोलते हैं कि इसको पढ़ लो, एक क्वेश्चन तो ये रहेगा ही। ओल्ड इंग्लिश कब से कब तक है, मिडिल इंग्लिश कब से कब तक है, मॉडर्न इंग्लिश कब से कब तक है। ये क्वेश्चन तो हमेशा से ही ये फेवरेट क्वेश्चन रहा है। ठीक है, हु रोट एंडीमियन? एंडीमियन, हाइपरियन। यदि मान लीजिए हाइपरियन याद नहीं है आपको, एंडीमियन तो याद है, आपके चैप्टर में दिया हुआ है एकदम। ठीक है, एंडीमियन सीबीएसई में भी जिक्र है इस बुक का। तो ये बहुत ही, है ना, बहुत ही क्लासिकल ये रचना है। किसकी? जॉन कीट्स की, जॉन कीट्स की। इन इंग्लैंड प्रिंटिंग प्रेस वॉज इन्वेंटेड इन, चार्ल्स कैक्सटन के द्वारा 1476 में मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश का जब बदलाव आने वाला था, है ना, मॉडर्न इंग्लिश में बदलने वाला था समय। ठीक है, हु रोट मैकफ्लेक्नो? ठीक है, ये जॉन ड्राइडेन। क्या हमने नहीं बताया था इसको? ऑब्जेक्टिव खोलिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, ये सारा चीज उसमें है। ठीक है, अबाउट, अबाउट कब क्रिश्चियनिटी बिगेन टू स्प्रेड इन इंग्लैंड? लगभग ये 597 की बात है ना, ये 597 की बात है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस तो 600 के आसपास इसलिए लिया गया है। तो अबाउट 600 एडी, अबाउट 600 एडी, ये आंसर हमारा ज्यादा करीब है इसके, इसलिए लिखेंगे। हु इज नोन एज द नाइटिंगेल? बुलबुल। ये आपके, आप जाइए स्टोरी ऑफ इंग्लिश खोलिए और वहां पे आपको दिखेगा ये चीज। ठीक है, स्वर कोकिला बोला जाता है किसको? सरोजिनी नायडू को। अगस्तन एज 18th सेंचुरी को। काश आप जाएं और देखें मेरी, है ना, तब आप, मैं तो अपना दिल को चीर के नहीं दिखा सकता, लेकिन आप जाएंगे और देखेंगे, कभी आपको फुर्सत मिले तो आप देखेंगे कि सर ने क्या क्या पढ़ाया था और क्या क्या एग्जाम में आया, कितने गंभीरता के साथ पढ़ाया था और बताया, क्वेश्चन भी दिया, आंसर भी दिया, है ना, सब कुछ दे दिया था। चौसर, लैंगलैंड, विक्लिफ, ये आपको दावे के साथ बोले थे कि हाँ ये आएगा। ये सब मिडिल इंग्लिश के पोएट हैं, मिडिल इंग्लिश पीरियड के पोएट हैं, दावे के साथ। अ स्नेक अपीयर्ड ऑन द ट्रफ ऑफ द, कौन था? डीएच लॉरेंस। कौन है? पोएट है ना, डीएच लॉरेंस। डीएच लॉरेंस स्नेक के पोएट है ना, तो पानी पीने के लिए सांप कहाँ आया था? पोएट के पास आया था। हु वॉज बोर्न इन यूएसए बट इवेंचुअली, पहला ही लाइन में है। कुछ चीज़ों को हमारे लिए याद करना आसान है क्योंकि हम लोग एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते और पढ़ाते हैं, है ना। बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल है, कोई बात नहीं है। 100 में से इतना सारा ऑप्शन है, जिस चीज़ को हमको डाउट है छोड़ देंगे, लेकिन इसका आंसर तो जानना सही है ना। टीएस इलियट इज द करेक्ट आंसर। लोमोव इज द मैन ऑफ, लोमोव हैप्पी नहीं है, सैड नहीं है, निगेटिव नहीं है, नर्वस है, जल्दी घबरा जाता है। हाइपोकॉन्ड्रियाक है, हाइपोकॉन्ड्रियाक है, जल्दी घबरा जाता है लोमोव। ठीक है, लोमोव घबरा जाता है। द रेडनेस ऑफ द फायर अपियर्स, ये फायर हिम से है, मतलब अंगारे जो है वो कैसा दिखते हैं? क्रूर दिखते हैं, हर चीज को जलाने के लिए तत्पर, है ना। तो ये क्या है? क्रूवल, क्रूवल इज द करेक्ट आंसर। आपके जो भी बुक में है ना, उसी के हिसाब से आंसर ये सब। अ चाइल्ड इज बॉर्न इज टेकन फ्रॉम जर्मनी ग्रीर के सेक्स एंड डेस्टिनी से लिया गया है, सेक्स एंड डेस्टिनी से ये लिया गया है। ओके, the last of the prehistoric invention was, the last of the prehistoric invention was writing। ये हमारा लास्ट इन्वेंशन था, प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन था राइटिंग, है ना। इसके पहले ये सारी चीजें, जानवर पालना, शिकार करना, खाना पकाना, ये सब पहले ही आ गई थी, लिखना बाद में आया। सभ्यता के विकास में ये इसका ऑर्डर बाद का है। ठीक है, नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन अ सेकेंड क्लास ऑन अ, ये तो कल ही डिस्कस किए थे हम,
ये तो कल ही डिस्कस किए थे। क्या है, थर्ड क्लास का टिकट था, लेकिन वो किसी तरह जुगाड़ लगा के वो सेकंड क्लास में आ गए, है ना, बड़ा जुगाड़ू आदमी थे। ये थर्ड क्लास का टिकट था, सेकंड क्लास पे वो ट्रेवल करके आ गए। डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन, आपके बुक के हिसाब से क्या है, इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, मानवता, मानवता की जरूरत पर से उन्होंने कभी अपना भरोसा नहीं खोया। ठीक है। द क्यूरियो डीलर, ये हमारा किससे है, ये आर्टिस्ट से है। आर्टिस्ट में वो जो वॉचमैन से जो खरीदा किसने, खिलौने वाले दुकान वाले ने, खिलौने के दुकान वाले ने किसी को महंगे दाम में बेच दिया, किसको, वेल्दी कलेक्टर, संग्रहकर्ता, एक धनी संग्रहकर्ता को बेच दिया। ठीक है। विच लैंग्वेज इज द सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ऑफ कोर्स इंग्लिश। पहली क्या है, हमारी मातृभाषा, राजभाषा, मातृभाषा तो नहीं कह सकते हैं, राजभाषा क्या है, इंग्लिश है। तो इस तरह से देखिए, बहुत आसान था बेटा, ये होंगे आप लोग। अब देखिए, अब देखिए इसमें हमारा ये हम आपको आंसर सहित दिए हुए हैं, ये एजुकेशन, ये हम आंसर सहित दिया हुआ है, ये इस बात के गवाह हैं आप लोग, है ना। 8 नंबर आपको मैंने कल बताया है, कल देखिए जाके कि मैंने आपको दिया है ये कि नहीं। सिर्फ 5 ऐसे दिया था, उसमें से हमारा एक ये आ गया, सिर्फ 5 ऐसे दिए और एक ये आ गया। दूसरा, एक्सप्लेनेशन, कैसे भरोसा दिलाएं आप लोगों को। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में 4 ही दिए थे, 7 दिए थे टोटल, मतलब प्रोज और पोएट्री मिला के 7 दिए थे, उसमें एक ये था, आ गया ना। 4 हम प्रोज का दिए थे, 3-4 पोएट्री का, मतलब मान लीजिए 8 हम दिए थे, 4 प्रोज का 4 पोएट्री का, उसमें से आ गया। यदि आप लोगों ने हूबहू उसको लिखा होगा जिस लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ, आएगा ना 4 नंबर बाबू। ठीक है। यू टू वुड बेटर हरी अप एंड गेट मैरिड, ये हमारा आ गया। तो ये भी एक तरफ से आप देखते चलिए, कि एक तरफ से आप देखते चलिए कि आया है कि नहीं। फिर आता है पोएट्री सेक्शन। ठीक है, फिर आता है पोएट्री सेक्शन का एक्सप्लेनेशन, क्या वो भी आया था। क्या पोएट्री सेक्शन से भी आ गया था। यस 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 यस, पोएट्री सेक्शन से 3 का ए, ये हमने दिया था, 4 में से एक लड़ा, आया ना बेटा, 4 में से एक भी आया ना, आप लिखने के लायक तो हैं। ठीक है, 4 में से एक, तो ये आ गया। ठीक है, तो चलिए, तो आपका हो गया। तो देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। ओके, वेरी गुड। चलिए, एक तरफ से ऐसे आ गया, एक्सप्लेनेशन प्रोज, एक्सप्लेनेशन पोएट्री आ गया। राइट ए लेटर टू योर सिस्टर, बताइए बेटा, यही हूबहू क्वेश्चन आया कि नहीं, पहला ही लेटर यही है और यही आया, पहला ही लेटर यही है और यही आया। लिखे होंगे 5 नंबर आएगा, 5 नंबर सॉलिड आएगा, कोई नहीं काट सकता है, कोई इस दुनिया में है नहीं जो मैंने जो लेटर लिखा है वो लिखने पर 1 नंबर भी काट सकता है, कोई नहीं। ये भी लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा ये अलग है, लेकिन छुट्टी के बारे में प्रिंसिपल को एक आवेदन दिया गया है। तो आप वहां पे क्या कर दीजिए, वहां पे बीमारी का लिखाए थे, तो यहाँ पे आप ये दे दीजिए, वर्कशॉप ऑन योगा अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, एक तो हुबहू आया। अब देखिए ये सारा, इसमें तो क्या कहना, ये तो आता है, ये हर साल, इसमें तो आंख बंद करके कहीं से भी लिखना शुरू कर दीजिए, कहीं से भी लिखना शुरू कर दीजिए, ये सारा आता ही है। विस्परिंग नेबर्स कौन है, मैसेंजर ऑफ डेथ है, नहीं आया है, नहीं पढ़ाए हैं, नहीं आया, नहीं डिस्कस किया है। सॉन्ग ऑफ माइसेल में समर में क्या, किसको देखते हैं, किसका अवलोकन करते हैं, स्पीयर ऑफ ड्राई समर ग्रास, क्या दिक्कत है। सांप ने पानी कैसे पिया, अभी भी जाके आप देख लीजिए। आग अपने मृतकों को कैसे भूल जाता है, डिबॉचरी कैसे करता है वो, ये सब जाके पढ़ लीजिए, देखिए क्या हमने नहीं पढ़ाया है, क्या हमने डिस्कस नहीं किया है, कुछ नहीं करना है। चलिए आगे आइए। तीन बताए थे हम, समरी 3 बताए थे पोइट्री का, माय ग्रैंडमदर हाउस और स्नेक, 3 में से 2 आ गया। 3 प्रोज में समरी दिए थे, जिसमें कि हमारा हाउ फ्री इज द प्रोज आ गया, आया ना बेटा। उसके बाद ये सारा चीज हम ये सारा हम दावे के साथ कहते थे कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो बताएंगे वो आएगा,
स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो बताएंगे वो आएगा, इसके आगे पीछे कुछ टेंशन मत लो। आया ना? आया? क्वेश्चन नंबर 6 में तो कितना ऑप्शन है आपके पास। अब ठीक है, इस तीनों में से कुछ भी लिखे होंगे तो इसके बाद तो कहानी खत्म है। 2 मैचिंग कर दीजिए, एक ये कर दीजिए, ठीक है, 2 मैचिंग। फिर ट्रांसलेशन, कल का बताया हुआ ट्रांसलेशन है, ये तो हर बच्चे को अपने स्पोकन क्लास में बताते हैं। ये व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। मुझे सफलता में विश्वास है, आई बिलीव इन हार्ड वर्क, आई बिलीव इन सक्सेस। ठीक है, हमेशा अपने से बड़ों का आदर करो, ऑलवेज रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। हमेशा ये तो बताते ही हैं, जो भी बच्चे स्पोकन इंग्लिश का क्लास में रिएक्ट किए होंगे उनको तो सोचना भी नहीं पड़ा होगा ये बनाने के से पहले के लिए। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन? क्या दिक्कत है? कल बताए हैं, जिसमें मेन वर्ब नहीं है, इज एम आर वॉज वर्ब से बना दो, आपका बन जाएगा। क्या दिक्कत है? गोपाल बहुत अच्छा विद्यार्थी है, गोपाल इज ए वेरी गुड स्टूडेंट। मैं फैसला कर चुकी, तो कल कराए हैं हूबहू। मेरा भाई बहुत नटखट है, माई ब्रदर इज वेरी नॉटी। ये ठीक है, हमें पेड़ लगाना चाहिए, वी शुड प्लांट द ट्रीज, है ना? क्या इवन ये मैचिंग वगैरह भी कल कराए हैं, मैचिंग वगैरह भी कल कराए हैं कल। ठीक है, पैसेज, पैसेज भी लिखने कल सिखाए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि हर वो बच्चा जो मेरे साथ तैयारी किया होगा उसको 100 तो नहीं, मुश्किल है, 90 और 95 के बीच में यदि आपको नहीं आया तो मुझे बहुत तकलीफ होगी, मुझे बहुत तकलीफ होगी, है ना? इतने मेहनत के बाद, इतने अच्छे क्वेश्चन के बाद, इतने अच्छे सजेशन के बाद, इतने अच्छे कॉन्सेप्ट के बाद यदि नंबर नहीं आएगा तो दिल को तकलीफ जरूर होगी बेटा। पर मुझे उम्मीद है आप लोग मुझे तकलीफ नहीं होने दिए होंगे, बहुत अच्छा आप लोग करके आए हैं। और जब रिजल्ट निकल जाएगा तो सभी बच्चे आप लोग मुझे कॉल कीजिएगा कि सर जी बहुत अच्छा एग्जामिनेशन गया आपकी वजह से, ले लो साइंस की वजह से, है ना? तो मुझे बहुत खुशी होगी, है ना? एक टीचर के लिए इससे अच्छा रिजल्ट कुछ नहीं हो सकता, इससे अच्छा गिफ्ट एक टीचर के लिए ये नहीं हो सकता कि उसके बच्चे अच्छा कर लें। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद आपका पढ़ने के लिए, मुझे एक अवसर देने के लिए कि मैं आपको पढ़ा सकूं। टेक केयर, आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल हो। आप लोग जहाँ भी जाएं अच्छे से रहें, हर फील्ड में, हर क्षेत्र में जहाँ जाएं वहाँ अपनी सफलता का झंडा गाड़ें, परचम लहराएं। थैंक यू गाइज, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट फ्यूचर, है ना? विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडिवर्स। थैंक यू, गुड नाइट।